हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के ब्लॉग में मैं क्या दिन भर खा रही हूँ वो पूरा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो कुछ मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो भी रूटीन था मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, सबसे पहले लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए ही लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं डाल रही थी अंडे, ऑमलेट, सॉरी अंडे बोल रही ऑमलेट डाल रही थी नाश्ते के लिए। अम्मी क्या करते, पूरे प्याज मिर्ची वगैरह सब कुछ, कोथिमीर और अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी सब कुछ मिलाकर अंडे डाल के मिक्स करके रख देते। कितने 4-5 अंडे डाल के आराम से मिक्स करके रख देते। जितने लोग रहते ना उतने अंडे डाल के मिक्स कर देते, दो दो हिसाब से एक लोगों को। तो वो क्या है, एक एक चमचा, दो दो चमचे, किसको कितना होना है, जैसे डोसा डाल लेते ना वैसा डाल लेके हम लोग खा लेते। यहाँ पर ये मेरी बहन तो खा के चले गई थी, छोटी बहन, और माई और मेरी अम्मी खाने के बाकी है, तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता तैयार हो गया था। तो ऑमलेट मेरा रेडी हो गया। तो नेक्स्ट आता है अम्मी की बारी। अम्मी को भी ऑमलेट, अम्मी बोली डाल के रख दो ऑमलेट, मैं बाद में मतलब मैं भी खा लूँगी नाश्ता। तो अराउंड यहाँ पर 10:30 ऐसा हो रहा था। हम लोग थोड़ा सा नाश्ता लेट ही खाते। आप लोग बोलिए आप लोग नाश्ता कब खाते, क्या है, कितने बजे? देखिए यहाँ पर अम्मी का पूरे लोगों का नाश्ता और ब्रेड ऑमलेट ही रहता सिर्फ, और नानी का नाश्ता ब्रेड ऑमलेट नहीं रहता, नानी अंडा नहीं खाते। तो नानी को दूसरा नाश्ता बनाना पड़ता है, जैसे उसको कुछ गंजी बना के दे दिए, बार्ली की गंजी, या कुछ उसको डोसा डाल के दे दिए, चावल अगर बैटर है तो, कुछ भी रात का कुछ चावल बचा हुआ है तो भी वो भी बघार के दे दिए तो खा लेते। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाश्ता हो गया था, एक ब्रेड ब्राउन स्लाइस के साथ एक ऑमलेट। भरपूर हो गया नाश्ता, प्रोटीन रिच हो गया और पेट फुल भी, हैवी भी नहीं, लाइट रहता और पेट में हैवीनेस भी नहीं दिखता, मतलब पेट फुल हो जाता, मतलब बॉडी वेट जैसा नहीं दिखता, हैवीनेस सुस्तागी नहीं चढ़ती। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी लंच बनाने। आज मैं बना रही थी सिंपल सा मटन का सालन। तो गोश्त फ्रिज में रखा था तो वो डीप फ्रीज़ करके मैं इसको पहले गलने के लिए रखूँगी। कभी कभार ना गोश्त देखने ही पता मालूम पड़ जाता है कि ये सख्त है या कौला है। तो अगर सख्त है तो गोश्त टेंड, उसको गलने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कुकर में डाल देती हूँ। और कभी भी फ्रिज में रख दिए तो एक एक बार सख्त हो जाता गोश्त और गलने भी मुश्किल होती। तो गलने के लिए मैं क्या क्या डालती हूँ, पूरे आइटम डालती हूँ, जैसे तेज़ पत्ता हो गया, हरी मिर्ची होगी, लौंग हो गया, चकला हो गया, काली मिर्ची होगी, हरी मिर्ची, दालचीनी, सॉरी चकला मालूम, दालचीनी और स्टार एनीस, कुछ क्या बोलते, प्याज, आधी डली प्याज, हल्दी, सब कुछ डाल के मैं इसमें अच्छे से बंद कर, तो एक गिलास उतना पानी डाल के रख देती हूँ गलने के लिए। वैसे भी कि नमक तो आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालिए, एक दो तीन हरी मिर्ची डालिए, डालना है तो, नहीं तो नहीं। अब इसमें मैं क्या डालती हूँ मालूम, इसमें मैं डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालती हूँ थोड़ा सा। अब सिर्फ गोश्त उबालना बोले तो सिर्फ पानी डाल के नमक डाल के उबाल देते, वो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए पूरे जो भी मसाले रहते वो डाल के मैं उबाल डाली तो गोश्त को, तो ना गल जाता भी गोश्त, और जो गोश्त में जो भी क्या बोलते हैं, जो भी मसाले घुसने का रहता है ना, जो फ्लेवर, जो भी फ्लेवर्स रहते हैं वो पूरे अंदर, मतलब गोश्त के अंदर चले जाते रेजे रेजे में, और गोश्त बहुत मज़े का दिखता है। चलिए यहाँ पर देखिए मैं डाल दी थी एक गिलास पानी, और एक दो सूखी मिर्ची भी डाली थी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। चलिए ये मेरा स्टाइल है, कभी कभार कुछ भी इसमें चेंजेस होते रहते, जैसे धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं। कभी कभार सारे मसाले नहीं, मतलब पूरे साबुत मसाले डाली थी ना तो वो नहीं सका, सिर्फ मैं गरम मसाला भी डाल के इसको सीटी लगा देती हूँ। चलिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोश्त गल गया था। 3-4 सीटी के बाद मैं इसको बंद कर दी थी। 3 नहीं, 3 क्यों बोल रहा हूँ मैं, आराम से 4-5 सीटी लगाई थी। देखिए यहाँ पर मैं प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन, सॉरी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करी थी। उसके बाद मैं डाल दी थी अदरक लहसुन का पेस्ट जो हरा वाला था, जो एक्चुअली किसी को भी नहीं मालूम, प्लीज़ मैं बोल देती हूँ, मेरे अदरक लहसुन के पेस्ट में क्या रहता, कोथिमीर रहती, अदरक रहती, लहसुन रहती। देखिए यहाँ पर मैं डाल दी थी टमाटर का पेस्ट, टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दी थी, 3-4 टमाटर पीसी थी, एक प्याज डल्ला पीसी थी और वो डाल दी। उसके बाद इमीडिएट मैं
5-6 हरी मिर्चियाँ डाल दी थी। आज मैं बना रही थी थोड़ा सा हॉट एंड स्पाइसी मटन सालन। तो नमक एज़ यूजुअल टेस्ट के हिसाब से नमक देख के ही डालो। ऑलरेडी मैं गलते इस टाइम गोश्त में कितना नमक लगता उतना मैं ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी। ये सिर्फ नमक है जस्ट इस मसालों के लिए ही डाली थी। जैसे मैं अब थोड़ा सा मैं इसमें और खोपरे का पेस्ट भी डालती हूँ, नारियल का पेस्ट। और यहाँ पर डाली थी मैं क्या है आलू और गोश्त बना रही थी। तो एज़ यूजुअल आलू कौन भी नहीं खाते घर में, सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन ही खाते हैं। मेरी अम्मी भी नहीं खाते, बाबा भी नहीं खाते, नानी भी नहीं खाते। अम्मी बाबा तो शुगर पेशेंट्स हैं, उन लोग नहीं खाते। नानी को मालूम नहीं क्या क्या प्रॉब्लम की क्या नहीं की, बट फिर नानी बचपन से मतलब हम लोग बचपन से देख रहे नानी आलू नहीं खाते, तो इसलिए हम दोनों के लिए आलू। चलिए यहाँ पर ये पूरा जो भी मिक्सचर मैं तैयार करी थी पकाई थी, जो अदरक लहसुन का पेस्ट को खोपरे का मसाला डाल के, खोपरा मसाला नहीं डाली थी, जस्ट मैं आलू डाल के सब कुछ पकाई थी ना, वो ट्रांसफ़र कर दी थी कुकर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए मैं सूखा नारियल का पेस्ट मैं पहले से पीस के रख ली थी, आधी बट्टी, आधा नारियल रहता ना उतना पीस के रख ली थी, छोटी सी बट्टी। ये क्या है अच्छे से डाल के इसको भी हिला देती हूँ मैं, आराम से अच्छे से इसको मिक्स करे। तो क्या है वो नारियल का पेस्ट क्यों डालते बोले तो जस्ट हमारी ग्रेवी के लिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते, दही डाल के भी बना सकते। हम लोग सिर्फ नारियल का सूखा नारियल का पेस्ट ही डालते, हमेशा ऐसे ही बनाते थे बचपन से, अब अभी भी ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा। जो ज़ुबान पे टेस्ट बैठ गया अभी तक, तो वो ज़ुबान से टेस्ट जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और ऐसा बनाए तो सालन बहुत मज़े का भी बनता है। चलिए मैं खोपरा डाल दी थी, सूखा नारियल का पेस्ट, और पूरा क्या है पूरा जार पूरा क्लीन कर करके डाल दी थी। क्यों वेस्ट करना, प्लीज़ कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट मत कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए ये हो गया मेरा रेडी। अब इसको मैं लगा दूंगी एक दो या 3 सीटी आए तक, जस्ट आलू गले तक, ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी गोश्त मेरा गल गया था तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको सीटी नहीं लगाऊंगी। अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, घर में बना हुआ गरम मसाला। मैं सब कुछ गरम मसाला तो हमेशा मैं घर में बनाती हूँ, धनिया का पाउडर घर में ज बनाते, तो वो तो दो तो कंपलसरी हम लोग घर में ज बनाते। बाकी का पहले बचपन में रहते थे गांव में, तो अम्मी लोग वहाँ पर पूरा मिर्ची का मसाला भी कूट के लाते थे, मशीन में डाल के लाते थे। अब यहाँ सिटी में आने के बाद, हैदराबाद आने के बाद इधर मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ पर है क्या नहीं। चलो सिटी का को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 18 ईयर्स 20 ईयर्स हो गए। चलिए अम्मी पूरा क्लीन कर रहे थे फ्रिज बदल क्लीनिंग बहुत मतलब डीप क्लीन नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर से क्लीन कर रहे थे। वो पूरे ग्लासेस वगैरह पूरे गंदे हो गए थे। क्या है मालूम, नानी रात भर सेंकते रहते। नानी एक्चुअली नीचे रहते, हमारा डुप्लेक्स घर है, सबको मालूम है नानी नीचे सोते। तो नानी क्या है रात भर फ्रिज ओपन करते बंद करते, क्या लेते क्या नहीं मालूम नहीं, कुछ भी नहीं रहता फ्रिज में खाने का, लायक का फ्रूट्स तो भी नहीं खाते, क्या पता नहीं क्या नहीं। रात के 1-2 बजे मुझे नोटिफिकेशन आता फ़ोन में कि ये वाईफाई से कनेक्टेड है, ये जो मेरी फ्रिज है। तो मेरे वाईफाई से कनेक्टेड मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आता रात के 2 बजे 1 बजे फ्रिज डोरीज ओपन मिल गया। क्या करते क्या नहीं, अब क्या कर सकते, क्या बोले तो बोल भी नहीं सकते कुछ भी, चलो बोल के चुप हो जाते। चलो यहाँ पर अम्मी क्लीन कर दिए थे पूरा फ्रिज। मैं 2-3 सीटी लगाने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा सालन रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मज़ेदार दिख रहा है ना, लज़्ज़तदार मज़ेदार। और आप भी ऐसे ही बना के खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। जो भी पहली बार देख रहे ना प्लीज़ ऐसे ट्राई कीजिए। मैं जो बनाई थी मेरे स्टाइल का मटन का खोरमा नहीं, मटन का सालन बोलो, आलू गोश्त में ऐसे जो बनाती हूँ। इसमें आप लोग चाहे तो इसमें थोड़ा सा बैगन भी डाल सकते, 1-2 बैगन भी डाल सकते। एक्चुअली मैं समझी थी 1-2 बैगन डालूँ क्या बोल के, फिर नहीं नको बोल के छोड़ बोल के छोड़ दी। चलो यहाँ पर हो गया मेरा पूरे जो भी क्या बोलते हैं इसको, चॉप्स थे, एक्चुअली मटन चॉप्स के पीसेस थे, तो वही मैं सालन बनाई थी। चलिए अच्छे से मेरा सालन पूरा गाढ़ा अच्छे से हो गया, जितना मुझे चाहिए था उतना ही गाढ़ा हो गया। ज़्यादा पतला भी नहीं करते, ज़्यादा गाढ़ा मतलब गाढ़ा भी नहीं करते। एक्चुअली ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो वो तो सिर्फ रुमाली रोटी के साथ काम आता, और चावल के साथ उतना गाढ़ा खाने के लायक का भी नहीं था। चलिए मैं इस दाल लेके लंच खा रही हूँ। चलिए आप भी मेरे साथ लंच कर लीजिए, मज़ेदार सा मटन का सालन और रोटी। ये रोटी एक्चुअली मेरे पास रात की बची हुई थी, मैं वो रोटी खा रही हूँ। थोड़ा सा चावल भी ले लूँगी साइड में, ऐसा नहीं सिर्फ रोटी खा रही हूँ। और साइड में थोड़ा सा अचार,
एक्चुअली मटन के सालन में थोड़ा सा नींबू का अचार रहता और अच्छा रहता, बट मटन के सालन आज क्या है, नींबू का अचार नहीं था तो वो मिर्ची का अचार, लाल मिर्ची का अचार था, तो रोटी के साथ मैं खा रही हूँ। उसके बाद मैं चावल खा लेके पूरा मेरा लंच ख़त्म होने के बाद फिर मैं चले गई थी चूल्हे के रूम में। तो एज़ यूजुअल मैं आटा गूंद के ही जाती हूँ ऊपर रात के लिए, अगर कुछ शाम का वक़्त है तो आज मैं सोची पहले आटा गूंद देती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ लंच के बाद। आराम से आटा भी भीगता और अच्छे से रोटियां नरम भी आती। चलो आटा मैं गूंद के रख दी थी। उसके बाद रात का टाइम हो गया था 8 साढ़े 8। 8 साढ़े 8 में क्या है, हमारा पानी आ रहा था, तो मैं देख रही थी पानी कितना फुल हुआ क्या नहीं। सम्प में तो कॉलोनी की तरफ से जो पानी आता वो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट मेरा पूरा सम्प पूरा फुल हो गया था। चलो बोल के मैं मोटर डाल रही थी। यहाँ पर 2 कनेक्शंस है, जो दो वॉल्स दिख रहे हैं आपको। एक्चुअली एक वॉल आके सोलर का है, एक आके मामूल पानी का, मतलब ठंडा पानी का। ये साइड आके सोलर का है, जो लेफ़्ट में है। ये वाला जो है सो मामूल बोर वाला है। चलिए यहाँ पर उतनी में मैं बोर डाल के आ गई थी। अम्मी बना रहे थे यहाँ पर रोटियाँ। एक्चुअली आज बना रहे थे अम्मी सिर्फ फुलके, ना रोटी, मतलब चपाती भी नहीं ना पराठा भी नहीं है, सिर्फ फुलके बना रहे थे। चलो आज अम्मी बना रहे थे, मैं सेक लूँगी फुलके बोल के बना रही थी। एक्चुअली रात में सालन बनाने का नहीं था, दोपहर का सालन बच के था, तो वही सालन में हम लोग फुलके खा लेंगे बोल के फुलके बना रहे थे। और दोपहर में थोड़ा सा चावल भी बचा हुआ है, कोई भी चावल खाना है तो रोटी खा के चावल खा सकते, नहीं तो चावल भी खा सकते। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से हमारे फुलके फूल रहे हैं। रात क्यों बटे दोपहर में मैं गूंद के रखी थी और आटा भी अच्छे से भीग गया था और नरम भी हो गया था। चलिए अच्छे से इसको खुशी से फूल गया था मुझे देखकर। चलिए यहाँ पर सालन भी गरम करने के लिए रख दूँगी। रात दोपहर का सालन बचा हुआ है ना, तो वो सालन गरम करके रोटी फुलके के मतलब फुलका के साथ खा लेते। ये हो जाता मेरा कंप्लीट डिनर रूटीन है, सुबह से लेकर रात तक जो भी मैं आपके साथ शेयर करी थी ये। चलिए एक एक रोटी मेरी क्या हो जाती थी, थोड़ा सा कोई भी काम करके आतू ना लग जा रही थी। देखिए हाथ में एक फ़ोन पकड़ के और एक हाथ में से रोटी डालने जाए थी, रोटी बिंगी टेढ़ी पड़ी आ गई थी। चलो कोई बात नहीं बोल के ऐसे उसको भी रोटी ऐसे सीख ली थी। चलिए अब रात का टाइम 11 बजे, शायद हाँ 11 बजे, हम लोग पूरे सीरियल देख के पाकिस्तान के ड्रामा वगैरह 1-2 ड्रामास देखते, पाकिस्तान के सीरियल्स देखते। वो देखने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे सोने से पहले ये ड्रिंक पीकर, नाइट ड्रिंक मैं बनाकर पीकर कंपलसरी पीकर ही जाते सोने के टाइम। देखिए यहाँ पानी नानी को बना के डाल दी थी फ्लास्क में, जो बचा हुआ पानी उबल रहा था तो इसमें मैं डाल दी थी मेरा पाउडर जो मैं बना के रखती हूँ घर में। और ये पाउडर उबलने के बाद मैं बंद कर देती हूँ इसको। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं ग्लासेस में डाल लेके पीते। चलिए सुबह शाम कोई ना कोई ड्रिंक पीते रहिए, जैसे आप लोग काढ़ा हो गया या सौंफ का पानी हो गया, ज़ीरे का पानी हो गया या धनिया का पानी हो गया, ऐसा कुछ पीते रहिए। तो नहीं तो क्या बोलते हैं इसको, पुदीने का पानी भी पी लीजिए, जस्ट अपने डाइजेशन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, गुड मेटाबॉलिज्म। चलिए यहाँ पर देखिए मेरा कौन, सिर्फ मैं और अम्मी पीते, नानी तो हमेशा गर्म पानी ही पीती, उसको ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ काढ़े की वगैरह, और मेरी बहन तो नहीं पीती। चलिए यहाँ तक मेरा देखने के लिए शुक्रिया, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।